नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के तमाम अधिवक्ता हमारे साथ हैं और इनसे ये जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महोबा में मिशन शक्ति प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री का मामला आप लोगों ने सुना, इस समय तूल पकड़ता जा रहा है, उसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से तमाम कई ग्राम सभाओं में मिशन जल शक्ति योजना, प्रधानमंत्री जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है और आज सभी अधिवक्ता ग्रामीणों से हैं। पूर्व अध्यक्ष जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो गांव में जल योजना बनाई गई, पाइपलाइनें बिछा दी गई और पूरी से आज टूटी फूटी है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। भाजपा सरकार की जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया जा रहा है, वो देखने में सत्यास प्रतीत हो रहा है कि सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है। गांव में पाइपलाइन बिछा दी गई जहां कोई पानी नहीं है, पीने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, गड्ढे खोद दिए गए हैं, वो आज तक पाटे नहीं गए हैं, कहीं पाइपलाइन नहीं पड़ी हुई है। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये जनता के बीच में मौके पर जाकर के गांव का निरीक्षण करके देखा जा सकता है। अच्छा अध्यक्ष जी, जो वहां के जो विधायक थे बृजभूषण सिंह राजपूत जी ने स्वतंत्र देव सिंह का काफिला इसीलिए रोका 100 प्रधानों को लेकर कि लगभग 4 सालों से ऐसा किया। क्या उन्होंने सही किया कि गलत किया? स्वतंत्र देव सिंह के साथ जो उन्होंने किया बहुत सही किया। स्वतंत्र देव सिंह को उनको तब तक के बैठाना चाहिए जब तक के नल में पानी ना आ जाता, तब तक के सरकार को बंधक बनाना चाहिए, जिससे सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर है वो स्पष्ट हो सके और ये मालूम हो सके कि सरकार विकास की तरफ जा रही है कि गांव को विनाश की तरफ ले जा रही है। गांव में जो गड्ढे अभी तक खुदे हुए हैं, जो नल लगे हुए हैं, किसी भी नल में एक बूंद पानी नहीं है। गांव के लोग पीने के लिए तरस रहे हैं, 1 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन सरकार का इन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ खोखले नारे और जात और धर्मवाद के आधार पर राजनीति सरकार कर रही, जैसे यूजीसी जैसे बिल को ला करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भाजपा सरकार को भुगतने पड़ेंगे। क्या ये जो भ्रष्टाचार की पोलें दर परत खुलने वाली हैं या खुल रही हैं, तो ऐसी दशा में भारतीय जनता पार्टी ने ये मन बना लिया कि इनको जातियों में लड़ाएं ताकि भ्रष्टाचार हमारा लिप्त हो जाए, कोई मुद्दा नहीं उठा पाए? आज भारतीय जनता पार्टी का शासन लगभग दशकों से हमारे प्रदेश में और देश में चल रहा है और भाजपा सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। शिक्षा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में सरकार के द्वारा कोई सराहनीय पहल नहीं की गई है। न सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई कार्य किया गया है। महज सरकार जाति और धर्म के वाद के आधार पर देश की जनता का विभाजन कर रही है और देश की जनता को अंदर भ्रम पैदा करके जात और विद्वेष की भावना फैला करके एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका आने वाले भविष्य में बहुत गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे। अगर इसी तरह भाजपा की सरकार अपनी नीतियों को अडॉप्ट करती रहेगी, अगले पिछले सवर्ण को, हिंदू को, मुसलमान को लड़ाने का काम किया, तो ये दिन दूर नहीं जब देश के खंड खंड हो जाएंगे और देश के टुकड़े हो जाएंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी, अभी आपने कल एक न्यूज देखा होगा, आईजी अमित सिंह ने लगभग 16 लोगों को, अमित पाठक जी ने लगभग 16 लोगों को बर्खास्त किया। वो लोग ये एक माफिया थे, इंश्योरेंस माफिया जिसे कह सकते हैं, कि मान लिया अगर दुर्घटना हो गई तो ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और जिस गाड़ी से घटना हुई उस गाड़ी को न दिखाकर वहां इंश्योरेंस वाली गाड़ी खड़ी कर देते थे और ड्राइविंग वाली लाइसेंस खड़ी कर। तो ये भ्रष्टाचार का जो उजागर हुआ है एसआईटी टीम ने किया, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो एक्सीडेंटल केस होते थे जिसमें लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता था, लोगों के पास गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता था, तो जब दुर्घटनाएं घटित हो जाती थी तो लोग पुलिस को पैसा दे करके इंश्योरेंस वाली गाड़ी और जिसका डीएल नहीं होता था उसके स्थान पर उस ड्राइवर को रखते थे जो डीएल जिसके पास होता था। लेकिन एसआईटी की टीम जो गठित की गई उसने उसका लोकेशन ट्रेस किया और ट्रेस करने पर यह पता चला कि जितने भी लोगों के डीएल के लाइसेंस लगाए गए हैं, ये मौके पर ना तो गाड़ी में मौजूद थे, न इनके द्वारा गाड़ी ड्राइव की जा रही थी। और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जब विवेचना की गई तो पता चला कि गाड़ी भी दूसरी थी और फर्जी गाड़ी को लगा करके एक्सीडेंट में कि क्लेम एलआईसी को देना पड़े, पब्लिक को देना न पड़े,
जनता के लोगों से पैसा लिया और LIC कंपनी को चूना लगाने का काम आईओ और विवेचक के द्वारा किया गया। तो ये घटना जो इनको बर्खास्त किया गया है, जो बर्खास्त किया गया है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बराबर फर्जी लोगों को जो है मुलजिम बनाने का काम पुलिस करती है, जो सही लोग हैं उनको मुकदमे से पृथक कर देती है। अब क्या करेंगे, जैसे कि जल योजना हम पूछ रहे हैं, जल शक्ति योजना जो प्रधानमंत्री जल योजना, मिशन जल शक्ति योजना, क्या इसको हम NRHM घोटाले से जोड़ेंगे? अगर जांच हो जाए तो क्या NRHM घोटाले जैसा मिशन जल शक्ति योजना में भ्रष्टाचार? जल शक्ति योजना का भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में व्याप्त है और इस जल शक्ति योजना के तहत जो सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए जो दिए गए, उस पैसे का कोई पता नहीं है। सालों पूर्व पाइप लगाई गई, सालों पूर्व जो है नल लगाए गए, लेकिन आज तक किसी भी नल में कोई पानी इसलिए नहीं है कि जो टंकी बनाई गई है उस टंकी में कोई भी पानी एक बूंद भी नहीं है। जिस टंकी में पानी है वहाँ कीड़े आ रहे हैं, जैसे लोग जहाँ पानी बताया जाता है वो टंकी चालू नहीं है, बहुत दिन से कई महीनों का पुराना भरा पानी है जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, जो पीने के योग्य पानी नहीं है। अगर उस पानी की सप्लाई दे दी गई तो हजारों लाखों आदमी इस देश के मर जाएंगे। जैसे कि आपके गांव में भी पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं, क्या पानी मिल रहा है वहाँ? अभी नहीं मिल रहा है सर, जो है पाइपें बिछा दी गई, लगभग 3-4 साल हो गया। टंकी अभी जो है कि बंद नहीं है, पानी उसमें चालू है, लेकिन जब घर तक सप्लाई नहीं देंगे आप तो पानी कहाँ जाएगा उसमें? यानी तो मिशन जल शक्ति योजना फेल है, जल शक्ति योजना पूरी तरीके से फेल है, कोई इसका अस्तित्व हासिल पे नहीं है। हाँ, इसका जांच होना चाहिए, इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। आप भी गांव से हैं, क्या आपके गांव में जो पानी टंकी लगाई गई है तो क्या उस पर आपने देखा, उस पर गौर किया, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपकी सड़कें तोड़ दी गई, आपके खड़ंजे उलझ दिए गए, ऐसी दशा में आपने उस पर ध्यान नहीं दिया क्या? ध्यान दिया, और ये जो पाइपें लगाई गई हैं और जो पानी है, पानी तो सप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा, पूरी तरह कितने वर्ष से चल रहा है ये काम? ये काम विगत 5 वर्षों से लेकिन पानी नहीं मिला, पानी आज तक नहीं आया। और दूसरी बात, जो सड़कें टूटी हैं उस पे गांव की जो अव्यवस्था जो फैली हुई है, कहीं ईंटा इधर पड़ा है, कहीं ईंटा उधर पड़ा है, कई लोगों ने शिकायत भी किया है गांव के, तो उसमें बताया जा रहा है कि ये जो तोड़वाई गई हैं सड़कें, इसका काम गवर्नमेंट फिर से कराएगी। अच्छा, हमारे बजट में इसका क्या कहते हैं कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। गाँव में क्या कहते हैं, जहाँ सड़कें टूट गए वहाँ पानी भरा हुआ है, अव्यवस्था है, लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। क्या आपको नहीं लगता ये भ्रष्टाचार हो रहा है? पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और जल शक्ति मिशन पूरी तरह से फेल है। अमन पांडे जी, आपके गांव में क्या स्थिति है मिशन जल योजना की? जैसे मेरे ही गांव में नहीं, ये पूरे भारत राष्ट्र की बात है। इस सरकार का सबसे बड़ा घोटाला जल जीवन मिशन का ही है, और ये विधायक है, वो मंत्री हैं, ये सब आपस में झोलमेल किए हैं। लूट का माल बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इसमें जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है बंधक बना रहे हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गांव में चले जाइए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कमर टूटा, ना तो उसकी कोई जवाबदेही कर रहा है, ना सरकार जवाबदेही दे रही है, ना नलों में पानी आ रहे हैं। पानी टंकी लगा है तो टोटी लग गई है तो टंकी नहीं है, टंकी बनी है तो टोटी नहीं है। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच अच्छे से हुई तो भारत देश की भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार में आई है, इस जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा जो है हजारों करोड़ का घोटाला, NRHM से बड़ा घोटाला होगा। बिल्कुल हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अगर अच्छे से जांच हो जाए तो मंत्री विधायक से लेकर के और देश के मुखिया तक इस घोटाले में। ब्रिजभूषण सिंह जो राजपूत है, इन्होंने स्वतंत्र देव प्रभार सिंह का जो रास्ता रोका, क्या वो सही रोका? वो लूट का माल नहीं बंटवारा हो पा रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो माल उन्होंने लूटा है जल शक्ति मिशन मंत्री जी ने, वो बंटवारा कर दे, कोई बंधक ही ना बनाए। यही हर विधानसभा क्षेत्र में होगा। वो चाहते हैं कि हमारा बंटवारा सही से तो हो जाए, हमारे क्षेत्र का मामला है और हमको बंटवारे का हिस्सा नहीं मिला, तो ऐसे में समस्या तो होगी। अध्यक्ष जी, ये बताइए, आपका गांव है, मिशन जल शक्ति योजना के तहत जो पाइपें बिछाई गई, सड़कें तोड़ी गई, क्या वो आज चल रही है या सुरक्षित है? न सड़क सुरक्षित है, न पेयजल योजना जो है मतलब कायदे से चल रही है। हर ग्रामवासी परेशान है। वो पूरी सड़क से आवागमन अवरुद्ध हो गया, जरा सा पानी पर भर जाता है, जगह जगह पानी भर जाता है, बड़ी काफी असुविधा हो रही है। सड़कें तो इतनी खस्ता हाल हो गई उसकी वजह से, अब
किसी भी उस मिशन योजना के तहत जो भी कर्मचारी अपॉइंट है, महीनों इसे पानी बहता रहता है, कोई शुद्ध खबर लेने वाला नहीं। मोहन जी, जैसे हम ये पूछ रहे हैं, आप गांव में जाते हैं, आपके गांव में पाइप लाइन बिछा दी गई, सड़कें तोड़ दी गई, क्या लगभग 4-5 सालों से काम चल रहा है, क्या शुद्ध पानी मिल रहा है प्रधानमंत्री जल योजना के तहत? नहीं भैया, शुद्ध पानी का वही तमाम जगह वो सप्लाई नहीं चालू है हमारे समझ से, और रास्ता उसके वजह से इतना खराब हो गया है कि लोग गाली दे रहे हैं उस ठेकेदार को जिसने उसको खुदवा कर छोड़ दिया। अब परेशानी ही बढ़ी है, उसकी सुविधा में नहीं मिलती। इस पर जो है आप सब लोग अधिवक्ता हैं, आप लोग आवाज नहीं उठाते कि भैया ये भी तो काम होना चाहिए? जैसे तमाम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो कम से कम वो एक भ्रष्टाचार को तो उजागर करने का अगर आप लोग समाज को दिखाते हैं या आईना दिखाते हैं, तो इसको आप लोग आगे नहीं ले जाते। इस मुद्दे पे तो सबसे पहले प्रथम जिम्मेदारी होती है प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान की, और हमारे समझ से प्रधान जहाँ के जागरूक है, वो ठेकेदारों को तो पहले निर्देश दे दिए थे कि भैया पर इंटरलॉकिंग अगर आप उजाड़ रहे हैं तो पाइप बिछाने के बाद में पहले आप सही कराएंगे, तब तो हम काम करने देंगे। तमाम जगह ऐसा भी सुनने में आया, और तमाम जगह तो ऐसा हुआ कि खोद कर चले गए, आज तक सही नहीं हुआ है। तो प्रथम जिम्मेदारी तो प्रधान की है, और हम लोग भी इसके लिए तहसील दिवस में सामूहिक रूप से आवेदन देंगे, और ये समस्या जनहित की है तो जरूर रखा जाएगा। जरूर रखा। क्या कहते हैं जो आपके गांव में पानी? हाँ, जल जीवन मिशन में भैया बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी इस पे मौन है क्योंकि धन का बंटवारा किया जा रहा है। अब इधर भाजपा क्या हो गई मिश्रा जी, वो तो जातिगत राजनीति पे उतर रही। पहले क्या किया गया, पूर्व नियोजित से डीएम साहब द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाया गया, तो स्टे हो गया, फिर कहे ब्राह्मण? अरे नहीं, अभी तो कुछ अराजक तत्व रोड पे आने की कोशिश कर रही है, जो एलिमेंट है इधर एक वो भी तो अपने भाई हैं। वो भी जल जीवन मिशन में इसलिए सब दिखाया जा रहा है ना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और सड़कें उजाड़ के फिर सही नहीं की गई। एक बार तहसील दिवस में जो द्विवेदी सर थे उनको दरखास्त दी गई थी, और खड़े होकर उन्होंने जेई साहब को बताया बेटा कि जहाँ की रोड उजाड़ी जाएंगी उसको पुनः उसी स्थिति में की जाएंगी। क्या लगता है जनपद श्रावस्ती में सभी गांवों को शुद्ध पानी मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पर टंकी का बनाने का चयन किया गया है जहाँ गांव भर का गंदा पानी कलेक्ट होता था, वहाँ पे टंकी बना दी, उसकी सप्लाई हर गाँव लोगों को मिलेगी। अभी आपने हाल में सुना होगा कहीं कि एक ही टंकी पानी पीने से कितने गाँव और ग्रामवासी बीमार पड़ गए थे, जिसके इलाज में उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये इसको पुनः जांच कराई जाए, और ये एनआरएचएम क्या, ये बहुत बड़ा भारत का घोटाला निकलेगा। क्या एनआरएचएम से बड़ा घोटाला इस पर निकल कर आएगा अगर जांच ईमानदारी? जिस तरीके से लोगों की क्रिया प्रक्रिया आ रही है तो ये संभव भी है भैया, संभव है। अरे मिश्रा जी, ये बताइए, आप जिस गांव में रहते हैं जी, क्या आपके गांव में कितने वर्षों से पाइपलाइन पड़ी है, कितने वर्षों से टंकी का पूरा तरह से उपयोग, क्या पानी आपको शुद्ध मिल रहा है? देखिए, गांव की स्थिति तो छोड़िए, यहाँ शहर जो भिनगा शहर है, यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। जो पाइपलाइन डाले गए हैं वो बड़े मनमाने ढंग से, बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से डाले गए हैं, और गांव की स्थिति तो बद से बदतर है। वहाँ पाइपलाइन पड़ा है, कहीं थोड़ा बहुत सा पानी गया, कहीं नहीं गया। रोड खुद ही पड़ी है? हाँ, रोड खुद ही पड़ी। रोड तो इन्होंने जहां भी खोदा, मैं भिनगा नगर की बात कर रहा हूँ, भिनगा नगर में जो रोड इन्होंने खोदी, पाइप डाली, सीसी रोड को फोड़ा, इसके बाद उसको सही नहीं किया है। बाद में अगर वो रोड बन गई, दूसरी तरीके से अगर बनी तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में वो रोड खुदा हुआ है। और गांव की स्थिति तो इतनी खराब इन्होंने कर दी है कि जहां भी रोड इन्होंने खोदा, तोड़ा, वो सही नहीं किया है। तो आपको लग रहा है ये भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो है ही है, बिल्कुल भ्रष्टाचार। तो महोबा में आपने सुना होगा एक खबर, आपने शायद, कि स्वतंत्र देव जो मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी, जो योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी बताए जा रहे हैं, और उनको उन्हीं के ही, मतलब उन्हीं के ही समुदाय, उन्हीं के ही भाइयों ने, उन्हीं के विधायक यानी बृजभूषण सिंह राजपूत ने 100 ग्राम सभा के प्रधानों लोग को लेकर उनको घेर लिया, और ये बताया कि गांव के सड़कें टूटी हैं, गांव के पाइपलाइन जो बिछाई गई, पानी नहीं आ रहा है, और जहां 2-4 गांव में पानी आ रहा है, पूरी तरह से पाइपलाइनें लीकेज हैं। तो ऐसी दशा में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उनको बंधक बनाया गया। न्याय मांगना बंधक है या क्या चीज है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं उन विधायक महोदय को, बृजभूषण जी को, और वहां के जो भी ग्राम प्रधान, जिन लोगों ने रोका। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार का बंधक नहीं है, इसको बंधक नहीं कहा जा सकता है।
आप क्षेत्र में आते हैं, वोट मांगने के लिए एक एक गांव में जाते हैं, और अगर आपसे कोई सवाल पूछ लिया तो इसका मतलब कि उनको बंधक बनाया जाना है? कतई नहीं। ये निश्चित तौर पे उनकी जिम्मेदारी बनती है, और ये जो कार्य किया गया है, ये हर जगह पे सांसद विधायकों को घेरा जाना चाहिए और उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, इसलिए कि वोट लेकर के चले जाते हैं सांसद विधायक, और इसके बाद में वो कतई नहीं आते हैं पूछने के लिए। जो भी ठेकेदार लेता है, कोई भी योजना हो, कोई भी सड़कें हो, मैं तो आपसे एक बात और भी कहूंगा, मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं। मेरा गांव यहां से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। सिमरी चौराहे से केशवापुर के रास्ते बाढ़ में बह गए, और उस रास्ते को, जबकि बाढ़ में जो है रास्तों को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों का बजट यहाँ पीडब्ल्यूडी के पास आता है, और वो चला जाता है 2022 की बाढ़ में जो रोडें बह गई थी, उसी में हम लोग कूद फांद करके आते हैं। कम से कम 30 गांव की बड़ी दुर्गति है। मैं तो कहूंगा एक बार आप उधर जाइए और अपने कैमरे से भी उसको आप जो है देखिए। सिमरी से जब आप केशवापुर की तरफ जाएंगे तो, लेकिन वो सही नहीं हुआ है, गड्ढे बने, खांचे बने, रोड बह गई है, कोई मतलब नहीं है। तो ये बंदर भाट है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, ठेकेदार बंदर भाट करते हैं, और सभी योजनाओं को धरातल पे सही ढंग से लागू करने के लिए हम मानते हैं कि योगी जी बड़े ईमानदार हो सकते हैं, योगी जी ने बड़ी ही अच्छे ढंग से किया, लेकिन बीच के लोग अगर गलत करते हैं और उसके लिए उनके मंत्री को घेरा जाता है या रोका जाता है या उनसे जवाब पूछा जाता है, तो ये बंदा किस प्रकार का है? प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से यह कहा था कि हम गांव वालों को हर घर जल योजना देंगे, हर घर जल पहुंचाएंगे, गांव के सभी लोग खुश हुए, 2024 में बढ़ चढ़कर वोट दिया। लेकिन 5 साल से ये योजनाएं दम तोड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश, भारत पूरी तरह से। तो विधायक जी ने जो काम किया, हम ये जानना चाहते हैं, उन्होंने अपने ही मंत्री का घेराव किया। ऐसी दशा में विधायक जी को क्या कहेंगे? मैं तो विधायक जी को चाहता हूं कि उनको सम्मानित करना चाहिए, वहां की जनता को। और मैं आपको सैल्यूट करता हूं विधायक जी। आप जैसे विधायकों की जरूरत है, और आप जैसे लोगों की आवश्यकता है इस क्षेत्र में, कि जहां पर न्याय न हो तो उस न्याय के लिए लड़े। वो वोट एक एक व्यक्ति से इसलिए लेता है कि वो जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, और अगर उसमें किसी प्रकार का घोटाला होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो वो जवाबदेही मंत्री की या उस विभाग के बड़े अधिकारियों की बनती है, और उनसे लिया जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे लिया जाना। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि एनआरएचएम से बड़ा घोटाला अगर निष्पक्ष जांच हो तो ये निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल आएगा। मैं भी मानता हूँ भाई, मैं भी मानता हूँ कि जिस तरीके से इस योजना में पैसे खर्चा किए गए हैं, पैसा मेरा है, पैसा आम जनता का है, पैसा किसी का ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने जेब से खर्चा कर दे रहा है, पैसा जनता का है और जनता के काम में लगा है। तो उसकी जवाबदेही मंत्री की अगर नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? सरकार की नहीं बनेगी तो कौन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए, और डीपली जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से इसकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मिशन जल शक्ति योजना के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको यहाँ अधिवक्ताओं ने अपनी राय प्रकट किया है, और सारे अधिवक्ता अपने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जिन जिन गांवों में ये लोग रहते हैं, हम वहां क्या जाके सर्वे भी दिखाएंगे कि उन गांवों में पानी तक नहीं पहुंचा। बरसों से टंकी पूरी तरह से खोद दी गई है, रास्ते पूरी तरह से डैमेज कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के सब लोग पैसे लेकर गायब हो गए। लेकिन उस गांव में न तो पानी पहुंचा है और न तो वहाँ के रास्ते सही किए गए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये मैसेज, जनता का जो मैसेज है, सभी के पास पहुंचे। जो मिशन जल शक्ति योजना है, यहाँ लोगों का कहना है कि अगर इस पर निष्पक्ष तरीके से जाँच किया जाए तो एनआरएचएम घोटाले से बड़ा यह घोटाला निकल कर सामने आएगा। और जो महोबा के विधायक जो बृजभूषण सिंह राजपूत ने स्वतंत्र देव सिंह जी का रास्ता रोककर उनसे कहा कि हमारी सड़कें, हमारे पाइपलाइनें सही की जाए, जनता की राय है कि उन्होंने सही कहा है। और ऐसी दशा वही महोबा की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की है। अगर सरकार निष्पक्ष जांच करे तो दोषी जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिन्होंने इन पर काम किया है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार का उपयोग करते हुए इन कामों को आगे बढ़ाया। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।